नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टिटबिट इंडिया में। दोस्तों, वैसे तो हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से महान योद्धा और वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही भारत देश को अंग्रेजों, मुगल शासकों और बाहरी आक्रमणों से बचाया है। पर आज हम जिन योद्धाओं की बात करने जा रहे हैं उनकी वीरता पर तो हमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उनकी जाति को लेके दो समुदायों क्षत्रिय और गुर्जर के बीच विवाद छिड़ गया है, जो कि अभी किसी निश्चित अंजाम पे नहीं पहुंचा है। इस वीडियो के माध्यम से हमें किसी जाति धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आइए आपको सबसे पहले इन योद्धाओं के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों से परिचित कराते हैं। अगर बात करें महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की, तो इन्हें पृथ्वीराज तृतीय और बहुत से लोग इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1166 ईस्वी गुजरात में हुआ था। पिता सोमेश्वर पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद इन्हें 11 वर्ष की अल्पायु में माता कर्पूरा देवी के साथ शासन संभालना पड़ा। इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। महान योद्धा होने के साथ साथ इन्हें काफी विषयों में महारत हासिल थी, जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, चिकित्सा, धर्मशास्त्र, दर्शन आदि कई विषयों में। ये धनुर्विद्या में विशेष रूप से कुशल थे। इनका विवाह जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध लड़े, परंतु तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध अपने जीवन के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। ये युद्ध पृथ्वीराज और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में लड़ा गया, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई, परंतु अपने ही किसी मंत्री के छल करने की वजह से द्वितीय युद्ध में धोखे से रात्रि के वक्त इन्हें बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के विषय में अभी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों का अनुमान है कि बंदी बनाए जाने के बाद इनकी मृत्यु 1192 में मात्र 25 से 26 साल की अल्पायु में ही हो गई थी। चौहान वंश की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार चौहान वंश अग्रकुल कुलों में से एक थे, जो कि राजपूत थे, जिनकी उत्पत्ति ऋषियों द्वारा किए गए एक यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। वहीं कुछ तथ्य ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें यह पता चलता है कि चौहान वंश भारत में पाया जाने वाला एक गोत्र है, जो कि राजपूत, कोली, जाट और गुर्जर जातियों में पाया जाता है। अगर राजपूतों की बात की जाए तो ये कोई जाति नहीं है, बल्कि राजपूत का अर्थ है राजा का पुत्र। भारत में एक गैर कुलीन जातियों और समुदायों के समूह को राजपूत कहते हैं। योद्धा वर्ग जो क्षेत्र विशेष में राज्य करते हैं वह राजपूत कहलाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे महान योद्धा सम्राट गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज की। इनके प्रारंभिक जीवन के कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण उससे जुड़ी कोई भी बात हमें मालूम नहीं है, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने 49 वर्षों 836 से 885 ईस्वी तक राज्य किया। इनकी राजधानी कन्नौज थी। इनके पिता रामभद्र थे। इनकी पत्नी चंद्र भट्टारिका देवी थीं। भारत के इतिहास में मिहिर भोज को सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षक के रूप में माना जाता है। अपने शासन के 49 वर्षों में बिना थके घोड़े पर सवार होकर इन्होंने राष्ट्र को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। अरब आक्रमणों को रोकने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने बंगाल, दक्षिण और सिंध पर भी विजय प्राप्त की थी। इनके मित्र देश काबुल, नेपाल, कश्मीर आदि थे। अपने पुत्र महेंद्र पाल को राज सिंहासन सौंपकर इन्होंने संन्यास ले लिया था तथा 888 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनके नाम से जुड़ा गुर्जर प्रतिहार दोनों शब्दों के अलग अलग मायने हैं। तथ्यों की माने तो गुर्जर कोई जात नहीं, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों को गुर्जर समुदाय से संबोधित किया जाता है। गुर्जर नाम केवल गुर्जरा देश एक क्षेत्र के कारण प्रयोग किया जाता है। इस समुदाय में अनेक जातियों के लोग, चाहे वो क्षत्रिय हों, वैश्य हों या कोई अन्य जाति भी शामिल हो। जैसे कश्मीर में रहने वाले लोगों को कश्मीरी कहते हैं, बिहार के लोगों को बिहारी कहते हैं, इसी तरह गुजराती आदि ऐसे अन्य राज्यों के लोगों को उनके निवास स्थान के नाम से संबोधित करते हैं। आगरा प्रतिहार के विषय में चर्चा की जाए तो तथ्यों से ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि प्रतिहार वंश अयोध्या नरेश राम, जो कि जाति से क्षत्रिय सूर्यवंशी थे, के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। उनके भाई लक्ष्मण ने किन्हीं विशेष परिस्थिति के कारण अपने भाई की द्वारपाल बनकर सेवा की थी। यही कारण है उन्हें प्रतिहार से संबोधित किया गया। लक्ष्मण जो कि राम के सगे भाई थे, इसीलिए वह भी सूर्यवंशी कुल से संबोधित थे, जिससे ये बात सामने आई कि प्रतिहार भी क्षत्रिय कुल है।
हालिया विवाद इस मुद्दे से जुड़ा एक बड़ा विवाद है। पृथ्वीराज चौहान और गुर्जर प्रतिहार मेहर भोज की वंश और कुल को लेके अभी भी संशय बना हुआ है। पूर्ण साक्ष्यों के अभाव में इस मुद्दे पर अभी भी विवाद चल रहा है, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों के बीच बहुत गर्मागर्मी बनी हुई है। कानूनी तौर पर यह मुद्दा अभी भी हाई कोर्ट में है, जिसपे अभी किसी भी समुदाय के पक्ष में कोई फैसला नहीं आया है। जब तक पूरी जानकारी ना प्राप्त हो तब तक इस मुद्दे पर कोई मोहर नहीं लगाई जाएगी। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।